जैसे ना, तेरे जैसे राशि मोरे। दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है आदिल और राखी। शर्म आती है आदिल जैसे लड़के को भाई बोलने के लिए। अब कभी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। छोड़ो ना, कोई पता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह। तो आज हम बात करेंगे राखी, आदिल और राशि की जो कंट्रोवर्सी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जुड़ती जा रही है जो एक बहुत बड़ा ही ऐसे एक स्केल बनता जा रहा है। इसके लिए आज मैं खुद आ गई हूँ राशि के पास जानने आखिर चल क्या रहा है। सो राशि, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छी हूँ मैं। सो राशि, इन दिनों जो चल रहा है, सारी चीज़ें इंटरनेट पर आप देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी? स्पीचलेस हूँ। क्या ही कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में दीमक लग चुकी है। पहले राखी नाम की दीमक लगाई थी। मैंने खुद अपने हाथ से अपने घर को, अपने ज़िंदगी में राखी नाम की दीमक लगाई। एंड उसके बाद लगता है मेरा दिल नहीं भरा जो मैंने आदिल दुरानी के नाम से एक दीमक और लगवा ली अपने आप को। इतना अच्छा भाई बहन का रिश्ता था, बाकायदे आपने राखी बांधा था, वो आपके घर आते थे, बप्पा के दर्शन भी किए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, हाल ही में एक इंटरव्यू में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बट मैं आज जानना चाहूँगी आपके मुँह से, एक्चुअली में हुआ क्या? बिकॉज़ हमने आपको ऑन कैमरा भी देखा है, आप दोनों को ऑफ कैमरा भी देखा है। ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में खटास आ गई है? बिकॉज़ हाल ही में मैंने आदिल के साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने आपके ऊपर बात करने से साफ मना कर दिया था। इंसान बात तब करेगा ना जब उसके अंदर सच्चाई बोलने की हिम्मत हो। आप कैमरे के आगे सिर्फ चार शब्द अच्छे अच्छे बोलोगे और अपने आप को बहुत स्वीट पर्सन दिखाना चाहोगे तो आप नहीं बोलोगे। अगर आप उन्होंने मेरे बारे में बोला है कि मैं नेगेटिव हूँ तो मैं सडनली नेगेटिव हो गई, रियली। तो वो सारी बातें, वो सारे जो हमने वक्त गुजारा था, भाई बहन का वो जो रिश्ता था, जो मैंने उनको साथ दिया था, क्योंकि राखी ने हम दोनों के साथ गलत किया था, राइट? किया है, था नहीं। जब गणपति मेरे घर पे हुआ करते थे, जब वो घर आता था एंड जब उसके गाने की प्रमोशन थी तब मैं उसके साथ में थी, हर वक्त मैं उनके साथ में थी। और अब अचानक वो मेरे बारे में कहते कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकते। आदिल दुरानी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो सच बोल के दिखा दो, क्योंकि राशि ऑलवेज सच बोलती आई है। उसने राखी के बारे में भी सच बोला है और आज तुम्हारे बारे में भी सच बोलेगी और ऑलवेज बोलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आज टेली मसाला को कहना चाहूँगी कि अब मैं ना राखी के साथ हूँ ना मैं आदिल के साथ हूँ। मेरा इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। मैंने कान पकड़ लिए हैं कि दूर रहो इन गंदे लोगों से। आदिल और मैं अक्टूबर 26 से बात नहीं करते। मुझे डेट भी याद है, क्योंकि आदिल ने मुझे बहुत लोगों के सामने जलील किया। हम एक रेस्टोरेंट में थे ओशिवरा में, वहाँ पे और भी लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और सबके सामने बहुत गंदगी हुई, बहुत जलील किया। रीज़न ये था क्योंकि वन डे बिफोर, ये 26 को हुआ है तो 25 को आदिल की एक को स्टार, हम लोग एक गाड़ी में थे और आदिल अश्लील हरकतें कर रहा था उस लड़की के साथ, फ्रंट ऑफ मी, और मैं पीछे बैठी हूँ। मैंने आपको रक्षाबंधन किया है, मैंने आपको राखी बांधी है, चलो ठीक है, आप भूल जाओ कि हम भाई बहन हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन भी उस गाड़ी में थे। एक जन गाड़ी चला रहा था, एक लड़का भी हमारे साथ था जो बहुत अच्छा फेमस लड़का है। मैं थी, आदिल था और एक लड़की और थी। उस लड़की को तो खुद की कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो तो अगर कुछ पड़ी होती तो इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं आगे जाके बैठी, आगे जो लड़का बैठा था मैंने उसको पीछे बिठाया। मैंने कहा मैं ये सब नहीं झेल सकती। यहाँ तक मैंने बोला अगर आप लोगों को इतनी गंदी अश्लील हरकतें करनी है तो पीछे हमारे 2 गाड़ियाँ और थी, उसमें एक कार मेरी भी थी पीछे, मैं आदिल की गाड़ी में थी। तो मैंने कहा आप लोग जाके वहाँ शिफ्ट हो जाए और जो आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे आगे तो मत करो। सेम चीज़ नेक्स्ट डे भी हुई। हम लोग फिर से मिले शाम को। मैंने कहा चलो रफ़ा दफ़ा की बातें। वहाँ पे आदिल ने मुझसे सामने से झगड़ा किया और मैं वहाँ से उठ के आ गई। वो दिन और आज का दिन मैंने आदिल से कभी बात नहीं की। बट
जो भी बातें हुई थी, क्या मतलब इनडायरेक्टली और भी कुछ चीज़ें हुई थी आपके और आदिल के बीच में? सी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। लाइक 26 को लास्ट हमारी बात हुई, एंड देन 27 को हम लोग दुबई जाने वाले थे फाल्के अवार्ड के लिए। मेरी टिकट निकाली नहीं गई थी या निकाली थी, मेरा वीज़ा आ चुका था। मैंने 26 को इवनिंग में जो फाल्के अवार्ड करते हैं उनको मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, मेरे पास अभी भी है वो वॉइस मैसेज, कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मेरे घुटनों में भी पेन हो रहा है, तो मैं नहीं आना चाहती। आई एम सो सॉरी, आप मेरे वजह से आपका वीज़ा ज़ाया हो गया, आपकी टिकट ज़ाया हो गई, सो मैं नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि मुझे अब आदिल के साथ कहीं पर भी ना जाना था, आना था, कोई चीज़ें शेयर ही नहीं करनी थी। आदिल को मैंने देख लिया था कि कितना गंदा है। मैं आदिल को नहीं जानती थी, जैसे मैं राखी को जानती थी करीब से, वैसे मैं आदिल को नहीं जानती थी। राखी की गंदगी भी मैंने उसके साथ में रह के देखी है, तो ठीक उसी तरीके से मुझे आदिल की गंदगी भी मैंने उसके साथ रहने के बाद देखी है। राखी के साथ तो मैं खैर बहुत लंबे समय के लिए थी, और आदिल के साथ मैं कितना थी, हार्डली जुलाई, नो, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 26 हमारी लास्ट बात हुई है। देन 27 मॉर्निंग 11:30, बिटवीन 11:15 वो मेरे घर आता है। मैं तो सोई थी, जब मैं सोती हूँ तो मुझे कोई उठाता नहीं है। मेरी मेड ने उसको बोला कि हम दीदी को नहीं उठाएंगे, वो जा नहीं रहा था मेरे घर से। वो फिर से आधे घंटे के बाद आया, उसको फिर से निकाला गया, और थर्ड टाइम तो मैंने मेड को बोला कि उसको निकाल दो, क्योंकि अब मुझे आदिल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। देखिए, मैं जलील नहीं हो सकती। अगर मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, उसका रीज़न ये है कि राखी ने हम दोनों के साथ गलत किया है। तो अब तो मुझे वो सारी बातें सच लग रही है जो राखी ने बोली आदिल के बारे में, कि वो इतनी बदतमीज़ी करता है, इतना जलील करता है, उसकी लैंग्वेज बहुत बेइंतहा गंदी है। आदिल जैसे कैमरे के सामने बात कर रहा है 4 लोगों के सामने, एंड जो इन दिनों स्पेशली दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत स्वीट हूँ, तो आदिल दुरानी, तुम्हारी औकात और तुम क्या हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने दिन से मैं सामने नहीं आ रही थी, मैं बताना नहीं चाहती थी कि हमारे बीच में क्या हुआ है, बट मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा कि नेगेटिव क्या होता है, मेरे आसपास की नेगेटिविटी। रियली आप क्या ही कहो। जैसे कि आपने कहा कि उनकी ज़ुबान बहुत गंदी है, तो कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकती हैं आप, या अगर आपके पास कुछ है तो आप बता सकती हैं, कोई प्रूफ़ आपके पास? 27 को फ़्लाइट थी शाम की, इवनिंग की, तो उसने बहुत कोशिश की कि हम साथ जाए। रीज़न ये था कि मैं नहीं जा रही थी, तो एक फ्रेंड हमारी और है, तनुश्री दत्ता, उसने भी साफ मना कर दिया कि राश्री नहीं जा रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अब आदिल टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूं। मेरा तो गाना लॉन्च होने वाला है दुबई में, क्योंकि सब लोग गाना लॉन्च के लिए भी जा रहे थे एंड अवार्ड के लिए भी जा रहे थे। तो वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं उसने तनुश्री दत्ता को वादा किया कि राश्री को मैं लेके आऊँगा, बट मुझे ना अवार्ड चाहिए ऐसे, और ना मुझे किसी का गाना प्रमोट करना था। बहुत कुछ किया है मैंने, दिल से बहुत कुछ किया है। एंड में आदिल ने बहुत बदतमीज़ियाँ की जब वो लोग एयरपोर्ट पे थे, और उन दिनों राखी सावंत अफसाना खान का गाना कर रही थी, मोहल्ला, जो अभी रिलीज़ हुआ है, 27 की बात है। उसने राखी को मेरे खिलाफ व्हाट्सअप किए। राखी ने वो व्हाट्सअप एडवोकेट को भेजे, जो हमारे बीच में कॉमन फ्रेंड है, राखी की जो एडवोकेट है। वो मैसेज एडवोकेट ने मुझे भेजे जो मेरे इस फ़ोन में है, एंड उसमें लिटरली लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, कि राश्री इज़ चीटेड मी। ये देखिए, ये आप दिखा सकते हैं। देन राखी सावंत का उसके बाद जवाब आया है कि
नहीं करती कि राशि तेरे साथ कैसे चीट कर सकती है, तो मुझे प्रूफ दे। सी हाउ कैन शी चीटेड यू, आई डोंट बिलीव, व्हाट इज प्रूफ। मैंने ऐसा क्या किया है उसके साथ? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। चीटिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग वो होती है जो आदिल ने राखी के साथ की। चीटिंग वो होती है जो राखी ने आदिल के साथ की। मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो पहले राखी का साथ दिया है, उसके बाद मैंने आदिल का साथ दिया है। जब ये मैसेजेस मेरे पास आते हैं तब तक मैं आदिल को ब्लॉक कर चुकी थी 26 को ही। तो मैंने ये सारे मैसेज जो आदिल के एडवोकेट है सैफ, उनके मोबाइल पे भेजे, वो भी मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैंने एक भी मैसेज डिलीट नहीं किया है। उसके बाद आदिल मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी जो तहज़ीब है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसमें उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया कि तू प्रूफ दिखा दे कि मैंने राखी को मैसेज किया है। चल तू प्रूफ दिखा दे। जब तक मेरे पास प्रूफ आया, शायद राखी फ़्लाइट में थी, तो प्रूफ आने में मुझे कुछ 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए था। उस दरमियान वो मेरे साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा था। अबे सुन, कितनी इज्जत देता हूँ ना, अपनी इज्जत रख ले। ये गाली का, ये गाली है। अब सुन मेरी बात, तेरे जैसे राशि मोरे तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरे जैसे 1000 देखे मैंने डबल स्टैंडर्ड धोखेबाजों को, समझी? तुझे जरूरत होगी राखी सावंत की, तुझे जरूरत होगी जाके गोद में बैठने की, मुझे नहीं, समझी? तो धमकी जाके ना दूसरों में क्या कर लेगी तू? मेरा क्या धमकी दे रही है तू फोन करके? भी आदिल की क्या करके दिखा। मुझे कोई जरूरत नहीं जाके किसी को स्क्रीनशॉट में, तेरे पास स्क्रीनशॉट है, एक स्क्रीनशॉट भेज के दिखा। अगर तेरे में दम है ना, भेज के दिखा। इल्जाम लगाने से पहले भेज के दिखा एक स्क्रीनशॉट। दम है तेरे में? बड़ी बड़ी बातें करती है, पहले पूछना से क्या मैंने। तो स्क्रीनशॉट जो मुझे बोल रहा है और जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, इससे भी गंदी लैंग्वेज में बात हुई है। और जो स्क्रीनशॉट की वो बात कर रहा है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि राशि चीटेड ऑन मी, वही स्क्रीनशॉट था। जो वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको पता था कि उसने वन टाइम वाला स्क्रीनशॉट भेजा था। जब वो वन टाइम वाला होता है तो वन टाइम ही ओपन होता है, सबको पता है, ये व्हाट्सअप के न्यू फीचर्स है। उसके बाद ये ओपन नहीं होता है, तो वो भी मेरे पास है। बट वो राखी को तो उल्लू नहीं बना सकता है, राखी उसकी माँ है। राखी ने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है, फिर मैं वापस से मैसेज करती हूँ कि देखा जवाब मिला, आपको प्रूफ मिला। एंड उसके बाद उसका ये कहना था, जब मैंने उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है और तू क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें, मैंने ऐसा किया क्या है तुम्हारे साथ, चीटिंग का मतलब क्या होता है, तो उसका ये कहना है कि तू मुझे एक प्रूफ ला के दिखा दे कि मैंने तेरे बारे में कुछ भी राखी को बोला है। तो ये देखो वो मुझे क्या बोलता है। एक स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, एक सिंगल। अगर मैंने बात, मेरा मिस कॉल भी भेज, जा स्क्रीनशॉट दूर के बाद मिस कॉल भेज मेरा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि वो जानता था वो जो भेज रहा है वो वन टाइम ही सी होने वाला है, उसके बाद वो नहीं होने वाला है। पर जैसे कि मैंने कहा कि राखी उसकी माँ है और राखी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, राशि चीटेड ऑन मी। अब ये सारी चीज़ों का मतलब क्या निकालेगा कोई? चीटिंग क्या होता है? एक बहन भाई के ऊपर क्या चीट करेगी, क्यों करेगी? भाई की फितरत में है सबको काटना, बहन की फितरत में नहीं है। आप दोनों को, आपको और आदिल को लेकर ऐसे भी बोल रहे हैं कि मतलब आप दोनों का कुछ अफेयर था, ऐसा कुछ, इस पर क्या आप क्या कहना चाहेंगी, जो आप एलिगेशंस लग रहे हैं आपके रिश्ते पे? देखिए, मैं तो डे 1 से कह रही हूँ, जब राखी ने भी बोला कि इस क्या व्हाट, दिन में भैया रात में सैया, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ये इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए ही मैंने रक्षाबंधन किया था। एंड हालांकि डे 1 से मैं आदिल को भाई के हिसाब से ही देखती हूँ, भाई ही मैंने हमेशा उसको उसी नज़र से देखा है, एक भाई की तरीके से। बट मुझे नहीं पता था कि आदिल इतनी गंदगी करेगा,
इस लेवल तक जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राखी के साथ रहने के बाद मुझे उसका नेचर पता चला, उसी तरीके से आदिल के साथ रहने के बाद मुझे आदिल का नेचर पता चला। लोग क्यों नहीं बोलेंगे आज? आदिल खुद दुनिया को जा जाके गंदगी कर रहा है और बोलता है, और उसका प्रूफ तक मेरे पास है। आदिल लोगों को बोल रहा है कि जो उसने बोला है कि राशि और मुझ में अफेयर है, सच में। ये देखिए, ये क्या है, ये आप दिखा सकते हैं, ये राखी सावंत के फ़ोन का चैट है। ये देखिए, आई लव हर सो मच। अब बोल, अब यू कांट ब्रेक अस, डोंट ट्राई टू कम इन बिटवीन अस ऑल्सो। ये क्या है? आप क्यों गंदगी कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे? पहली बात तो मैं ईरानी नहीं हूँ, मैं एक इंडियन लड़की हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति है, रक्षाबंधन का मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक मेरे साथ रक्षाबंधन करने के बाद 10 मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद उसने एक ईरानी लड़की के साथ जाके रक्षाबंधन किया था। देन 27 तारीख को सब लोग दुबई जाते हैं, जो मैं नहीं जाती हूँ, मैं मना करती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। 28 तारीख को तुम उसी ईरानी लड़की के साथ अफेयर कर रहे हो वहाँ जाके। मुंबई आने के बाद तुम पता नहीं क्या ही कर रहे थे, और फिर ईरानी लड़की स्टेटमेंट देती है कि हम कोई भाई बहन नहीं हैं। वो ईरानी है, वो कुछ भी कर सकती है, ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की ही नहीं है। सिर्फ एक अच्छी हिंदी बोलने के वजह से कोई अच्छा भारतीय नागरिक नहीं होता है, जैसे कि वो ईरानी लड़की ने किया। पर बदले में तो आदिल ने भी किया, उसके साथ तो किया, वो मेरे साथ भी गलत नाम जोड़ रहा है पीछे से। ये सारा उसका सबूत मेरे पास है। मुझे शर्म आती है, मुझसे गलती ये हुई है। पहले मैंने राखी के साथ दोस्ती की, मेरा दिल तब भी नहीं भरा। फिर मैंने आदिल के साथ भी, आदिल को भाई बना के जो बचा कुचा था अपने बारे में, जो मेरी एक इज्जत है, जो मैंने इतना काम करके अपना नाम कमाया है, उसके ऊपर वापस से कीचड़ उछलवाया है। मुझे शर्म आती है आदिल जैसे लड़के को भाई बोलने के लिए। जब ये मैं सारे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे नफरत होती है उससे। जितना मर्जी चाहे वो लोगों को जाके कुछ भी बोले कि वो बहुत अच्छा इंसान है या कोई और उसकी तारीफ करे। आज मैं जानती हूँ कि जितनी गलत राखी है उससे कहीं गुना ज़्यादा आदिल है, और मेरे साथ तो दोनों ने गलत किया है। मैं यहाँ की राखी का पक्ष लेके भी नहीं बैठी हूँ ना आदिल का पक्ष लेके बैठी हूँ, मुझे तो दोनों ने यूज़ किया है। क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ? ऑल्सो राशि, हाल ही के एक इंटरव्यू में राखी ने भी ऐसा कहा है कि आप और आदिल ने शादी किया है। इसमें क्या सच्चाई है? वही तो, अब राखी ने भी, आपने देखा है वो इंटरव्यू? मैंने देखा, कल मुझे किसी ने भेजा वो इंटरव्यू, तब मैंने देखा। तो राखी भी इसीलिए बोल रही है क्योंकि आदिल उसको ये सारी चीज़ें बोलता है। अब जो मैंने आपको इसकी पूरी चैट दिखाई है, क्या ये आदिल ने अभी राखी को भेजी है या नहीं भेजी है? नंबर के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई फर्जी नंबर उसमें कांटेक्ट में जाके नाम लिखा है, आदिल का नंबर तक है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आदिल फैलाता है। यहाँ तक अगर आप देखो कि यूट्यूब में पता नहीं 1000 ऐसे वीडियोस है। ये आदिल को मज़ा आता है सब कुछ करने में, ये सब कुछ आदिल का किया कराया है। और रही बात राखी, राखी का मुंह बंद करना अब मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ FIR की है। अब जो भी है मैं अपना कोर्ट में ही देखूंगी उसके साथ। ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है, आदिल और राखी। मैं तो मेरे बस में हो अगर कोई मुझे बोले तो मैं एक बड़े से कचरे की गाड़ी मंगवाऊं, उसमें आदिल को भी डालूंगी, राखी को भी डालूंगी और दोनों को कहीं दूर लेके जाके जला दूंगी। एक कचरे है। मैं सच में पहले राखी के साथ खड़ी हुई कि राखी अच्छी लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। राखी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, मेरे आगे पीछे के लोग निकल गए, ये हुआ। उसके बाद मैं आदिल के साथ थी क्योंकि चलो हम दोनों का सेम केस था। आदिल ने भी सेम किया। मुझे तो ये कहना है इस टाइम आदिल और राखी को देखो तो पहले आदिल को कुचलो, राखी को तो बाद में कुचलना, क्योंकि
आदिल को पैदा करने वाली राखी है। राखी ने आदिल को पैदा किया है। आदिल एक गांव से उठ के आया था। आदिल की पुरानी फोटो देखो, गांव का गामड़ा कैसे दिखता है, वो कैसा खड़ा रहता था, ऐसे सीधे सीधे जैसे दुल्हन चलती है, ऐसे धीरे 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 चलता था। और आज उसको देखो। तो ये जो राखी ने एक और क्राइम पैदा किया है ना, पहले उस क्राइम को उखेड़ो और बाद में जो जिसने पैदा किया है राखी, उसको बाद में उखेड़ो। इन सारे जो मसले हो रहे हैं राष्ट्रीय, इससे आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकली और फाइनेंशियली कितना आपको धक्का लगा है और कितना डिस्टर्ब हुई हैं आप? देखिए, मुझे मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जैसे कि अब कल ही मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुझे एंजाइटी होने लग गई है। हो क्या रहा है ये सब कुछ? मेरे स्टूडियो में देखिए, मैं तो लाइक ऑन रोड मेरा स्टूडियो है, ठीक है। अचानक से एक लेडी आती है, पिछले महीने की बात है, और काफ़ी अच्छी लेडी थी। उन्होंने कहा हेलो मैम, हाय। मैंने कहा जी बैठिए, आप कुछ लेंगे? कहते नहीं, हम बेंगलोर से आए हैं, तो मुझे आपसे मिलना था, मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। मैंने कहा जी शुक्रिया। मैंने काफ़ी दिल से उनको शुक्रिया अदा किया कि अच्छा लगा कोई हमसे मिलने आया है। तो कहते मैं आपको बहुत देखती हूँ, आप दोनों की शादी हो गई है, आदिल की और आपकी, गॉड ब्लेस यू। मैं चौंक गई। मैंने कहा ये खबर आपको किसने दी? कहती पूरे बेंगलोर में है ये तो ये कौन कर रहा है और क्यों? मेरा नाम क्यों यूज़ कर रहे हो इस तरीके से? किस वजह से? करो ना, तुम्हारी गंदगियाँ पूरी दुनिया पड़ी है। तुमने अभी एक शादी की है, तुम 10 शादियाँ और करो। तुमने दूसरी शादी की है, पहले तुमने राखी के साथ शादी की, अब तुमने दूसरी की है, अब तुम तीसरी करो, तुम चौथी करो। सबका, जब तक सबकी प्रॉपर्टी, सबका पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं आता है, तुम फ्रॉड पे फ्रॉड करते रहो, बट मेरा नाम खराब मत करो। और मैं शायद सच में बाहर नहीं आती इस तरीके से। मैं काफ़ी टाइम से मीडिया से दूर हूँ। मैंने सबको मना किया। मैंने कितने कॉल तो मीडिया के अटेंड भी नहीं किए। जब इनकी शादी हुई, लोगों के मुझे कॉल आने लग गए। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मुझे क्या ही पता है। इनके तो काम ही यही है, ये रोज़ शादियाँ करेंगे, छोड़ेंगे, फ्रॉड करेंगे, छोड़ेंगे। इनके बारे में कुछ कहना ही, इनके बारे में बोलने वाला, कहने वाला, जो जैसे कि मैं आज टोटली फंस चुकी हूँ, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ, और कुछ लोग हैं इनके इर्द गिर्द आस पास, कम से कम वो तो बचे। ऑल्सो राशि, मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो मैंने कैमरे के पीछे भी आपका वो दर्द देखा है कि मतलब आप जब भी किसी के ऊपर भरोसा कर रही हैं तो आपको पीछे कुछ और ही मिल रहा है। कि मतलब आपका वो रोता हुआ भी देखा है मैंने सारा, कि मतलब किसी के ऊपर आप इतना इन्वेस्ट करो और उसके वापस में अगर जब धोखा मिले तो क्या क्या कहना चाहेंगे राशि? आखिरी बार आप रोई कब ये सब सारी चीज़ें याद करके? बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है आपका क्या इन दिनों मेंटल हेल्थ जो है आपका बिगड़ा हुआ है ये सब सारी चीज़ों को। बिकॉज लोग आपको गांव से, आपके हर जगह से आपको कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये अफेयर का मामला। क्या कहना चाहेंगे आप? घर वालों को फेस करना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि मैं आखिरी बार रोई कब, तो मैं 26 तारीख को, 26 अक्टूबर, मैं उस दिन, मेरे पास उस दिन गाड़ी नहीं थी, मैं ऑटो में आई थी। जब आदिल ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे इंसल्ट की मेरी, तो मैं उस दिन रोई। जब मैंने उस आदमी को कॉल किया जिसके यहाँ हमें जाना था अवार्ड फंक्शन के लिए, मैंने रोते रोते उसको मैसेज डाला। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं उसमें रो रही हूँ। बहुत असर करती है। आज मुझे मेरे फैमिली वालों का प्रेशर है। मुझे साफ कहा गया है जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारा पहले का मैटर था, अब नहीं, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम मेहनत करके खाने वाले लोगों में से है। चलो ठीक है, वो तो मेरे रिश्ते, मेरी दोस्ती ख़राब निकली। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी किस्मत ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त ख़राब निकले। अब जैसे हम लोग इस घर में, मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा, हम तीनों रहते हैं। मेरा भांजा इस टाइम बहुत अच्छी जगह काम करता है, इवेंट कंपनी के साथ काम करता है। तो उनको भी लोग सवाल करते हैं, अच्छा नहीं लगता, वो किस किस को आंसरेबल रहेंगे।
सो इन दैट केस अब मुझ पर भी प्रेशर है कि मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। टेली मसाला के थ्रू मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं ना आदिल के साथ हूँ, ना मैं राखी के साथ हूँ। अब इनका कचरा इंडिविजुअल है और मैं इंडिविजुअल हूँ। राखी ने जो मेरे साथ किया है मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। जो मेरा चल रहा है राखी के साथ, जो मेरा केस है वो चालू रहेगा। और रही बात आदिल की, अब वो कुछ भी करे, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रही बात रक्षाबंधन मैंने किया है, मेरी तरफ से वो एक राखी का बंधन है। भाई जो मैंने बोला है वो मैं हमेशा याद रखूंगी कि वो मेरा भाई है। ऑल्सो आदिल का आपने ज़िक्र किया, तो आदिल की अभी शादी हुई है नहीं। जब आपने ये खबर सुनी, आपके लिए कितना शॉकिंग था ये? मेरे लिए शॉकिंग, मैं हंसने लग गई थी कि व्हाट, आदिल ने शादी कर ली। मैंने कहा रियली, इनको फिर से एक लड़की मिल गई। जैसे कि मैंने किसी को बोला था इंटरव्यू में कि इनको तो कोई अपने फटे हुए कपड़े ना दे, इनको लड़कियां भी मिल जाती इतने जल्दी। ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड है। इनको पता है कैसी लड़कियां पकड़नी है, क्या करना है, शादियां करनी है। मैं हंस रही थी, मैं सिर्फ हंस रही थी कि रियली अभी अभी इतना बड़ा झटका लगा है। 8 महीने की जेल हुई है तुम्हें, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और तुमने फिर से बैकअप प्लान रेडी किया था। मैं इतने दिन साथ में थी, अक्टूबर तक, तब तक ऐसी कोई लड़की मेरे सामने नहीं थी। मेरे सामने तो बस रोज के नए लिंकअप होते थे। ये बात फैक्ट है कि आदिल रोज लिंकअप करता है। मेरे सामने हुई ये चीज़ें, जो मैंने कहा गाड़ी में हुई है, चंडीगढ़ में हुआ था। जब चंडीगढ़ आदिल की गाने की शूट हो रही थी, मैं अफसाना खान से मिलने गई थी। हमारा होटल अलग अलग था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब ग्रुप एक बैठता है तो बातें होती है, और ये बात सच है। तो मैं दुनिया को बताना चाहूँगी, राखी गलत है, 100% गलत है, आदिल भी गलत है। और मेरी भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं इन दोनों के साथ में थी। क्या अगर कभी आपको मौका मिला कि आदिल अगर आपको कन्विंस करे, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों भाई बहन के एक रिश्ते में बने हो, आपके साइड से भी हो आप, लेकिन जिस हिसाब से हमने वो ऑडियो सुना वो काफ़ी, मतलब हमारे लिए भी शॉकिंग था कि ऐसी कुछ भी बात हुई रहेगी आप दोनों के बीच में। क्या कभी अगर आदिल ने आपको बात करने की कोशिश की तो पैचअप के कोई चांसेस है? आदिल ने कोशिश की। ये 27 तारीख को उसने मेरे साथ इतनी गंदगी की, फिर दिवाली में वो मुझे फ्लावर भेज रहा है। वो फ्लावर, मैं तो घर पे थी नहीं, पीछे से फ्लावर आए थे, उसके अंदर इतना इतना बड़ा नोट आया था। वो फ्लावर उठा के मैंने बाहर फेंके। अगर मैंने आप पे ट्रस्ट किया है, एक बार अगर आप मेरा ट्रस्ट तोड़ोगे तो वो इंसान दोबारा मेरे साथ कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। नेवर एवर। कांच का ग्लास अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। अब कभी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। छोड़ो ना, कोई पता नहीं। सो राशि, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अगर हम किसी को मतलब किसी पर ट्रस्ट करें और वापस से वहाँ से धोखा ही मिले, जो आपने जैसे कि कहा कि आपको धोखा ही मिला इस बार भी। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जब एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो खैर टूट ही जाता है। अब मेरा कहना ये है कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एक बार अगर किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया तो दोबारा अब ना वो रिश्ता ठीक हो सकता है, ना वो ट्रस्ट दोबारा हम कमा सकते हैं। ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। एक बार किसी का दिल तोड़ दो ना तो चलो सुलझा लेते हैं, मैटर ख़त्म हो जाते हैं दिल तोड़ने के बाद। लेकिन आप किसी का विश्वास तोड़ते हो ना, तो आप विश्वास नहीं तोड़ते हो, उस इंसान को तोड़ देते हो। सो इन दैट केस सो अब राखी और आदिल के इस केस में कब तक राशि का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है? ये खैर मैं भी नहीं जानती कि ये कब तक चलेगा अभी। और मैं इस वजह से ही सबसे दूर हूँ, सबसे दूर हो चुकी थी। अपने काम में मैंने अपना मन लगा लिया था, फिर से अब राखी को क्या ही ज़रूरत है फिर से मेरा नाम लेने की, ये सारी चीज़ें करने की। मैं अपना काम कर रही हूँ ना। और मेरा जो राखी का केस चल रहा है वो तो देख रहे हैं, हम कोर्ट में देख रहे हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, ना हमें डेट मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रही बात आदिल की, अब आदिल इस तरीके से करके क्या ही दिखाना चाहते हैं। इन लोगों के पास ले दे के कुछ काम नहीं है। इनको लगता है ये थोड़ा मीडिया में आएंगे,
लवी डवी दिखाएंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा 4 दिन छपेंगे। इनको रोज़ी रोटी कमाने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा रोज़ी रोटी कमाना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो घर ही इसी पे चलता है, क्योंकि मैं कोई और फ्रॉड नहीं करती ना। आदिल का आपकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, हमने खुद देखा है। जब आपने मम्मी को बताया सारी चीज़ें जो आपके और आदिल के बीच में हुई, जो बहस हुई, जो भी ऑडियो आपने सुनाया, सारी चीज़ें, उस पर मम्मी का क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरी मम्मी बहुत शौक थी, क्योंकि मेरी मम्मी का और आदिल का सच में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, माँ बेटे का रिश्ता है। क्योंकि मैं और आदिल भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है माँ बेटे का रिश्ता था। बहुत आदिल बहुत प्यार करता था मेरी मम्मी से, मम्मी भी मेरे बहुत प्यार करते थे। जब मैंने उनको समझाया कि ये सारी चीज़ें हुई है, मम्मी का भी इतना ही, एक माँ यही कहती है कि देखो, लड़ो मत, प्यार से बैठो, चीज़ों को समझाओ और ख़त्म कर दो। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि आदिल से बात मत करना, आदिल से झगड़ा करना, नेवर। मम्मी ने हालांकि समझाया ही है कि होता रहता है, चलता रहता है, एक भाई बहन हो, प्यार से बैठ के चीज़ों को ख़त्म कर दो। ऑल्सो जो ऑडियो मैंने सुना आपका, उसमें जिस तरह से आदिल ने आपसे बात की थी, वो सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन क्या था आपका? बिकॉज़ वो नहीं पता चला हमें उसमें। मैंने सोचा भी नहीं था कि आदिल मेरे साथ भी इतनी गंदी बदतमीज़ी करेगा। मैंने आदिल को लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा है। जैसे मैंने राखी के टाइम पे मैं शॉक थी कि राखी सबको काटती है, पर मुझे गुरूर था राखी के फ्रेंडशिप पे कि राखी सबको काटेगी लेकिन मुझे नहीं काटेगी। पर आखिर में क्या हुआ, राखी ने मुझे भी काटा। तो सेम आदिल के साथ हुआ। आदिल जैसा है वैसा उसने दिखाया, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा है, आपने देखा है। वो रियल में ही उस दिन उसने मेरे साथ उसी तरीके से बात की है, और एक बार नहीं, 2-3 बार वो कर चुका था। मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती बिना मतलब। मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं एक तो मैं आप लोगों के साथ में हूं, हमारा काम वाम सब छोड़ के मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं, तो मुझे कोई चला नहीं सकता। वो मुझे चलाना चाहता था, और मैं किसी के तरीके से चल नहीं सकती। सो अब आखिरी सवाल है मेरा, क्या करने वाली हो अब आगे आप? मैं सबसे दूर रहना चाहती हूँ, सच में मेरा यही जवाब है। आदिल, राखी, इन लोगों को जितने क्राइम करने हैं आप करो, आप लोगों का काम ही यही है। मैं इन दोनों के क्राइम में दूर दूर तक नहीं हूँ, मैं इन दोनों से बहुत दूर हूँ। मैं अपना काम करूँगी, अपना नेल आर्ट स्टूडियो चलाऊँगी, अपनी रोज़ी रोटी चलाऊँगी, और इन दोनों से दूर रहूँगी।